गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 अध्याय 9 कबीर की साखियाँ पाठ के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। कबीर की साखियाँ पाठ हमने पढ़ा, बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणास्पद पाठ हमने पढ़ा। कबीर की साखियाँ 5 साखियाँ थी, इसका भावार्थ हमने समझा। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, पाठ से हमारे 4 प्रश्न हैं। तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तलवार का महत्व होता है। देखो बच्चों, पाठ पढ़ाते समय भी मैंने कहा था कि युद्ध क्षेत्र में तलवार की जो धार होती है उससे ही युद्ध जीता जाता है, न कि मयान अर्थात तलवार रखने का जो खोल होता है उसका कोई औचित्य नहीं है। तो हमें स्पष्ट करना है। पहला प्रश्न, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रश्न अभ्यास करेंगे हम। पाठ 9 कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ, पाठ का नाम कबीर की साखियाँ, और प्रश्न अभ्यास हम कर रहे हैं। प्रश्न अभ्यास देखिए, पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उत्तर हम लिखेंगे तलवार का महत्व होता है, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। मयान का नहीं, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर कहना चाहते हैं, उक्त उदाहरण से कबीर कहना चाहते हैं, कबीर कहना चाहते हैं कि हमें काम की वस्तु, हमें काम की वस्तु की ही जानकारी रखनी चाहिए। काम की वस्तु की ही जानकारी रखनी चाहिए। निरर्थक वस्तु की ओर, निरर्थक वस्तुओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए बच्चों, पहले प्रश्न का हमने उत्तर लिखा कि तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर कहना चाहते हैं कि हमें काम की वस्तु की ही जानकारी रखनी चाहिए, निरर्थक वस्तुओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात निरर्थक वस्तुओं का कोई औचित्य नहीं होता है।
देखिए दूसरा प्रश्न, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसी फिरे ये तो सुमिरन नहीं, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। मनवा तो दहु दिसी फिरे, देखिए लिखते हैं प्रश्न नंबर 2, उत्तर है मनवा तो दहु दिसी फिरे, मनवा तो दहु दिसी फिरे, मनवा तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं, ये तो सुमिरन नहीं, यह तो सुमिरन नहीं, सुमिरन, ये तो सुमिरन नहीं, मनवा तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं, ये तो सुमिरन नहीं, के द्वारा कबीर कहना चाहते हैं, के द्वारा नहीं। हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से, पंक्ति के माध्यम से, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि, कहना चाहते हैं कि हाथ में माला लेकर वह मुँह से राम नाम जपने, देखिए मनवा तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि हाथ में माला लेकर वह मुँह से राम नाम जपने वाले व्यक्तियों को डोंगी कहा है, डोंगी कहा है, क्योंकि उनका मन एकाग्र नहीं रहता है, एकाग्र नहीं रहता है, उनका मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है, जब तक मनुष्य का मन एकाग्र नहीं है, तब तक
तब तक कबीर 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 उसे ईश्वर की भक्ति का ईश्वर की जब तक मनुष्य का मन एकाग्र नहीं है तब तक वह ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति नहीं कर सकता है। सच्चे मन से भक्ति नहीं कर सकता है। तो देखो बच्चों, हमारा प्रश्न था दूसरा, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है मनवा तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। मनवा तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि हाथ में माला लेकर वह मुंह में राम नाम जपने वाले व्यक्तियों को डोंगी कहा है। क्या कहा है? डोंगी कहा है, क्योंकि उनका मन एकाग्र नहीं रहता है। उनका मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है। जब तक मनुष्य का मन एकाग्र नहीं है तब तक वह ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति नहीं कर सकता है। तो यह था हमारा दूसरा प्रश्न। अब बात करते हैं तीसरा प्रश्न। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हमने पाठ में पढ़ा था कि हमें घास के तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही तिनका हवा में उड़कर यदि किसी की आंख में गिर जाता है तो बहुत कष्ट देता है। तो देखिए, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लिखिए प्रश्न नंबर 3। लिखेंगे कबीर घास के तिनके की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं, इसलिए मना करते हैं क्योंकि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा नहीं समझना चाहिए। वक्त आने पर वह भी
हमसे बदला ले सकता है, बदला ले सकता है, बदला ले सकता है। मना करते हैं क्योंकि हम किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। वक्त आने पर वह भी हमसे, वक्त आने पर वह भी हमसे, 2 बार लिखा गया। वक्त आने पर वह भी हमसे बदला ले सकता है, बदला ले सकते हैं। हमें समाज में किसी भी छोटे या कमजोर व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। कमजोर व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये हमारा तीसरा प्रश्न था हमारे पास, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, हमने लिखा कबीर घास के तिनके की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। वक्त आने पर वह भी हमसे बदला ले सकता है। हमें समाज में किसी भी छोटे या कमजोर व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। देखो बच्चों, घास का तिनका हमारे पैरों के नीचे होता है, लेकिन जब उनका वक्त आता है तो हवा के साथ उड़कर यदि किसी की आंख में गिर जाता है तो बहुत ही कष्ट या दुख देता है। देखिए प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। ये भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? देखो, पाठ पढ़ाते समय मैंने कहा था कि मनुष्य अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से ही मित्र और दुश्मन बनाता है। इस संसार में दुश्मन बनकर कोई पैदा नहीं होता है और न ही कोई मित्र बनकर पैदा होता है। हम अपने व्यवहार से, अपने आचरण से मित्र और दुश्मन बनाते हैं। तो देखो, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। ये भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है, यानी यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? तो देखिए, हमने पढ़ा था दोहा, अंतिम दोहा पढ़ा था साखी कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। ये जो अंतिम 5वां जो पद है, साखी है, ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का आंसर है। यानी इस दोहे का भावार्थ उस पंक्ति से मिलता है कि संसार में जन्म से कोई दुश्मन पैदा नहीं होता और नहीं कोई दुश्मन होता है। जो मन शीतल हो, जिसका मन शांत है, शीतल है, उसका इस संसार में कोई दुश्मन नहीं है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यदि हम अपने अहंकार, घमंड, अहम को त्याग दे तो सभी हम पर दया करेंगे। तो बच्चों, यह हमें प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखना है। इस दोहे को लिखना है, इसका भावार्थ नहीं लिखना है। केवल आप ये दोहा लिख देना कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। ये हमारा प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हमने लिखा। ये आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लगाएंगे यहां से लेकर यहां तक। ये दोहा आप प्रश्न नंबर 4
के उत्तर में लिख देना। अब देखिए आगे भाषा की बात के प्रश्न अभ्यास हम देखेंगे। भाषा की बात के पाठ से हमारे 4 प्रश्न पूरे होते हैं। अब हम भाषा की बात के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। भाषा की बात, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाता है, मन से मनवा मनवा आदि हो जाता है। उच्चारण के विपरीत से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। तो देखिए शब्द दिया हुआ है यहाँ पर, कौन कौन से शब्द हैं? ज्ञान, जिब्बी, पाऊ, तली, आँखी, बरी। यानी जैसे वाणी को हम वाणी बोलते हैं, मन को मनवा बोलते हैं या मनुआ बोलते हैं आदि, ये क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हैं। तो कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, हमें उनका परिचय बताना है कि उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए ज्ञान को हम लिखेंगे, ज्ञान, ऐसे ज्ञान को ऐसे लिखेंगे, ज्ञान। जैसे यहाँ लिखा हुआ है शब्दार्थ में भी ज्ञान ऐसे लिखेंगे आप। फिर देखो जीभी का अर्थ होता है जीव, जीभी का अर्थ होता है जीव। फिर देखो पाँव का अर्थ होता है पैर, क्या लिखेंगे? पैर। फिर देखो तली का मतलब होता है पैर का तलवा, हम लिख सकते हैं तले या तलवा, तले या तलवा, पैर का तलवा। आँखी का अर्थ होता है आँख, आँखी का अर्थ होता है आँख। बरी का मतलब होता है, बरी का मतलब होता है, देखो ज्ञान यानी ज्ञान। जिब्बी का मतलब जीव, और पाँव का मतलब पैर। तले का मतलब होता है, तले का मतलब होता है तले या तलवा। आँखी का मतलब आँख। बरी यानी बड़ी, क्या? बड़ी, बड़ी क्या बोलते हैं? बड़ी। यानी भाषा के कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण इनका रूप है वो बदल जाता है। उच्चारण के तौर पर देखो ज्ञान, जीभी का जीभ, पाँव का पैर, तले का तले, आँखी का आँख और बड़ी का बड़ी, ये आप लिख लेंगे। भाषा की बात का हमारा एक प्रश्न था वो पूरा होता है। अब देखिए शब्दार्थ। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। मयान का अर्थ होता है तलवार रखने का कोस। गारी का मतलब होता है गाली या अपशब्द। कर का अर्थ होता है हाथ। दहु का मतलब होता है 10। दिशि का मतलब होता है दिशा। सुमिरन का अर्थ होता है ईश्वर के नाम का जप। दुहेली यानी दुख या दुख में पड़ा हुआ या कष्ट। बेरी का अर्थ होता है दुश्मन, और आपा का अर्थ होता है अहम, अहम। अब देखो पाठ से आगे के कुछ 4 प्रश्न दिए हुए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? देखो यहाँ पर भी आपा शब्द हुआ है का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी आपा शब्द का प्रयोग हुआ है। देखो यहाँ जो आपा शब्द दिया है इसका अर्थ होता है अहंकार। क्या अर्थ होता है? अहंकार। और यहाँ पर जो आपा दिया हुआ है इसका मतलब होता है घमंड,
क्या अर्थ होता है? घमंड। तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति प्रथम पंक्ति में आपा का अर्थ होता है अहंकार, अहम, और दूसरी पंक्ति में आपा का अर्थ होता है घमंड। फिर देखो आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। देखो आपा में अति विश्वास होता है, आपा में अति विश्वास होता है जो अहंकार का रूप ले लेता है। आपा का मतलब यानी आपा और आत्मविश्वास में क्या अंतर होता है? तो हमारा जो उत्तर होगा कि आपा में अति विश्वास होता है जो अहंकार का रूप लेता है, अहंकार का रूप ले लेता है। आत्मविश्वास हमारा एक गुण है, आत्मविश्वास हमारा एक गुण है जो हमें हौसला और हिम्मत देता है। आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? देखो आपा यानी घमंड और उत्साह किसी काम को करने का जोश उत्पन्न करता है। देखिए तीसरा, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। देखो सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आए हुए किस साखी में उपयुक्त भाव मिलते हैं? तो देखो ये जो अपनी तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माई, मनु तो दहु दिशा फिरे, और यह तो सुमिरन नहीं। ये हमारे पाठ से आगे का तीसरा प्रश्न का जवाब है। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माई, मनवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। देखिए आगे उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए गुण और भाव होना आवश्यक है। हम लिखेंगे एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है? गुण और भाव। एक समान होने के लिए गुण और भाव का होना आवश्यक है। गुण और भाव का होना आवश्यक है। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ज्ञात कीजिए। देखो साखी जो शब्द है, साखी जो शब्द है हमारा वो क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। और ये संस्कृत के तत्सम शब्द से बना है। साखी तत्सम, साखी तद्भव और साक्षी तत्सम, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, आप देखिए, जिसका अर्थ होता है साक्षी का अर्थ क्या होता है? प्रमाण, प्रमाण या आंखों देखा, या हम कह सकते हैं आंखों देखा, आंखों देखा। तो देखो बच्चों, कबीर है, अनपढ़ थे, उन्होंने जो सुना, जो देखा, जो महसूस किया, उनके शिष्यों द्वारा वो सब कुछ लिखा गया। तो यहाँ जो साक्षी है वो तद्भव शब्द है और साक्षी यहाँ तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्रमाण या आंखों देखा। इसीलिए कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने जाना कबीर की साखियाँ, पाठ के प्रश्न अभ्यास और भाषा की बात के प्रश्नोत्तर। अगले वीडियो में हम अगला अध्याय लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।